लड़की करे तो ठीक, लड़का करे तो हाँ गलत। वो कोई उनका नॉर्मल सीन होता है, कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है हाँ। वहां पे, इश्क के अंदर मत मारी जाती अब है। कल को फरहाद ने लेके भी तो भागना है फरीद को, तो फिर वो कैसे भागेगा? वो गार्ड से उनके प्रैक्टिस ताकतवर कर रहा होगा तो है। भागेगा ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बॉस। आज हमने रिव्यू करना है बंच रोड के रोमियो जूलियट की किस्त नंबर 6 और 7 का। उसके अलावा हमारे पास शिद्दत की है 5वीं और 6ठी किस्त। शुरू कर लेते हैं बंच रोड के रोमियो जूलियट से। तो कैसी लगी इन दोनों किस्तें सामा आपको? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, क्या ना स्टोरी अलग सी इसकी लग रही है, बड़ी ना मजे की फिल्मी फिल्मी फीलिंग आती है। वो तो खैर है ही है। लेकिन जिस तरह से वो दोनों दिखाए हैं ना, वो बड़े अच्छे लगे हैं। और खासकर इकरा अजीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है, किस तरह से ना जब उसे पता लगता है और वो जब मिलने जब आती है वो पार्क के अंदर, वो कहती है कि मुझे गुजराती आती नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के पता नहीं क्यों मुझे गुजराती भी आती जा रही अच्छा, है। मुझे जो इस ड्रामे की बेस्ट बात लगती है ना, उसके सीन बड़े प्यारे शूट हुए हम्म। हैं, बड़े अच्छे। ये नहीं कि ऐसे सीन्स नहीं कभी शूट हुए, या बड़ा डिफरेंट हम्म। फील है इस ड्रामे की, बड़ी डिफरेंट वाइब है। इस वजह से, स्टोरी की वजह से बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी जिस तरह से डायरेक्टर ने हम्म। शूट किए हुए हैं ना, कितने कमाल वो जब वो हमजा सुहेल का कैरेक्टर जब शादी के लिए एंटर होता है, या जब वो उन दोनों का सारा पहले 6th एपिसोड में भी जो उन दोनों का सारा, जब वो दोनों मिलते हैं, वो सारे खाना खाने जाते हैं, ये कितना प्यारा शूट हुआ वो है। जब इकरा दीदी ऑर्डर करने जाती है। वो इतना मजे का, और अच्छी बात वहां पे कितना शौक था वो कि अच्छा इससे तो देसी खाने तो अच्छे लगते हैं, इससे हम्म वो पसंद ही नहीं है रेस्टोरेंट के अच्छे खाने और ये वो ऐसी हम्म। लिटन पटन चीजें। उससे तो वो वंस रोड को उन्होंने कितना ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट किया है। बहुत अच्छा, और मतलब वो बहुत शूट वहां जबर पर कितना मजे का हुआ है। डायरेक्टर के ना फुल पॉइंट्स हैं, जिस तरह से उसने ड्रामे को चलाया है ना, कमाल तरीके से, बहुत जबरदस्त शूट, बहुत अच्छा हुआ है। और अब स्टोरी की बात कर लें तो ड्रामा बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, अब हमें दो ड्रामों में इजहार मोहब्बत मिला, शिद्दत में भी मिला और इसमें भी मिला, दोनों में लड़कियों की तरफ से भी मिला। अच्छा, तो इसमें बड़ा मजे का था, पहले वो जाके करता है इजहार मोहब्बत, और बाद में उससे वो कहती है कि नहीं, तुमने तो मेरे से झूठ बोला। एक और बात की तरफ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी इकरा अज़ीज़ के कैरेक्टर के मुतालिक। जब वो जाती है, पहले तो चलो वो जो उसका लड़का होता है जिसके साथ वो कॉफ़ी पीने जाती है, पहले वो उसको थप्पड़ मारती है कि तुमने इसे क्यों मारा? फिर वो बाद में हमज़ा सुहेल के कैरेक्टर को थप्पड़ मारती है। अब मेरा ये सवाल है कि अगर यही चीज़ हम रिवर्स कर देते, इकरा अज़ीज़ की जगह होता कोई लड़का जिसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती एक लड़की के साथ भेजते, वो उस लड़की पे गुस्सा करके उसे मार देता, फिर उसकी एक और लड़की आती जिस पे वो उससे गुस्सा होता, फिर उसे भी मार देता, और इकरा अज़ीज़ ने आगे से जस्टिफिकेशन ये दी कि डिज़र्व तुम यही करते हो, और हम्म। आगे से वो यही कहती लड़का ये कहता कि तुम ये डिज़र्व करती हो। तो फिर क्या रिएक्शन होता हमारी ऑडियंस का, और वो लोगों का फिर क्या रिएक्शन होता? सब लोग यही कहते हैं कि ये मतलब कितनी गलत बात इन्होंने लड़कों की एक जस्टिफाई किया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई है। तो अब जब इकरा अज़ीज़ ने सेम यही काम किया, तो ये किस तरह से जस्टिफाइड है? मुझे बिल्कुल नहीं चली गई ये वाली अच्छा, बात। अगर ये आप जैसे कह रही हैं कि अगर ये उस तरह का होता ना, तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा देखने के लिए मिलता जैसा वो लड़की ने सूट पहना था और सारी आवाम उसके पीछे पागल हो गई थी। सेम वैसा रिएक्शन देखने के लिए मिलता अगर ये होता। वो सोशल मीडिया पे वैसा हमें देखने के लिए मिलता, बिल्कुल, लोगों ने मैं कमेंट्स के अंदर हाँ, और ट्रोल करने लग जाना ये तो सारी क्यों ये चीजों को। क्यों इस बात को नॉर्मलाइज़ करते जा रहे हैं कि अगर देखें, हाँ, हमने लड़की हमने अरसे लड़की तक करे तो ठीक, लड़का करे तो हाँ, गलत। अच्छा, हमने इतने अर्से तक अपने टेलीविज़न पे ये बात दिखाई है कि लड़के अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की जाए, वो थप्पड़ मार लें, वो सारा कुछ मार कर लें, वो जायज़ है, सारा कुछ है, तो ठीक है। अब ये लोग इसको काउंटर करने के लिए ये वाले सीन्स क्यों दिखाना शुरू कर दें कि चलो अब लड़कियाँ भी मारेंगी, ये कौन-सी इक्वालिटी है? जो चीज़ गलत है वो दोनों के लिए ही तो गलत है, जो चीज़ लड़कों के लिए गलत है, वो चीज़ लड़कियों के लिए भी गलत है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अब आप लोगों ने थोड़ा-सा उसको, अब बार-बार ये कहती है, जिस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश की गई है, मैं अपने डिसीजंस को लेती हूँ, वहाँ तक चलो बात ठीक है। हम उसको मान लेते हैं कि उसका ये माइंडसेट है। लेकिन ये इतने एक्सट्रीम तक जाना कि आप इसको टॉक्सिक, फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये उसकी टॉक्सिक ट्रेट है। अगर हम किसी लड़के के लिए देखते हैं तो हम उसको टॉक्सिक ही मानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी चीज़ है, इसको नॉर्मलाइज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले मन्नत मुराद में हमने देखा, उसने ऐसे किया, और भी इस तरह के इतने सारे ड्रामों में वो ये बात नॉर्मलाइज़ करने की बात थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोशिश करें कि चलो पहले तो हम सिर्फ लड़कों को दिखाते थे, अब लड़कियों को भी दिखाते हैं इस चीज़ को इक्वल करने के लिए। ये कोई अच्छा पेडेस्टल नहीं है, अगर लड़कों को दिखाते थे तो वो भी गलत ही दिखाते थे, अब लड़कियों को दिखा रहे हैं तो वो भी गलत ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को इस तरह से प्रमोट करना चाहिए। और बाकी क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है ना, तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स अच्छा नहीं लगते ना फिर। और अब और जो वैसे सीन्स वो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह बहुत से वो अच्छे गाड़ी के शुक्रिया। अंदर जब जा रहे होते हैं, हुँ, पहले तो खैर
जिस तरह से हमजा देखता है कि वो अच्छा वो हुँ, जा रही है किसी और के साथ जा रही है, वो उसे फ़ॉलो करने लग जाता है, वो रेस्टोरेंट में चले हुँ, जाते अब वो सारी चीज़ें ना जिस तरह से वो बलून्स लेकर रहता है एक तो लड़का हुँ, और वो जिस तरह से कहता है कि कौन से गाने आप सुनना पसंद करेंगी? मेरे बाबा ने अभी जो है मुझे बर्थडे पे गिफ्ट हुँ, किया तो मैं कलेक्शन मतलब वो दिखाया उस लड़के को करैक्टर बनाया कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो चीज़ें बता रहा है। ये उसी तरह का करैक्टर उन्होंने डेवलप हुँ, किया है। डायरेक्टर की ये बात और राइटर ये दोनों की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ना उन्होंने किया जिस तरह का उसे फ़ोकस दिखाया है किया उस ना, बात पे, वो बड़ी हाँ। अच्छी चीज़ थी। उसे वो दिखाया और वो जैसे रेस्टोरेंट में जाके कहता है रोलेक्स जो है ना मैं हुँ, इससे तंग आ चुका हूँ। वो सारी बातें ना हुँ, बड़ी अच्छी थी। वो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी हैं हुँ, कि छोटी-छोटी चीज़ें थी, उन्होंने उसके करैक्टर के लिए कितनी अच्छे से इसे यूज़ किया ना हुँ, उसका करैक्टर बिल्ड करने के लिए। उसके बाद जो उनकी सारा था अब वो उनका हुँ। बेशक वो थप्पड़ मारने से ही था, लेकिन अब उन्हें मेरा ख़्याल किसी है इसको तरह से किसी और तरीके से करना चाहिए था, मुझे ये हाँ, सीन नहीं सिंपली पसंद। रोक भी सकते थे। हाँ, रोक भी वहाँ सकते पे थे। ना लड़ाई करवाते बस वैसे ही मुँह से जो है करवा देते, उनकी बहस आपस में करवा देते। उसके बाद वो चले जाती और वो उसे इज़हार कर देते कि हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा वो ख़ासकर बाद में जो बाइक वाला सीन आया था ना, वो हुँ, बहुत अच्छा था। मतलब हुँ, किस तरह से दिखाया, पहले वो नॉर्मल बैठी होती है, फिर उसके थोड़ा-सा और क्लोज़, फिर उसके हुँ। बाद और क्लोज़। वो वो बहुत अच्छा 4 स्टेप के शूट तो अंदर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा शूट हुआ वैसे। बाइक वाले सीन कितने अच्छे लगने लग गए ना, अब पहले एक अखाड़ा में भी इसी तरह बाइक वाला सीन कितना अच्छा है और हुँ, दूसरी मज़े की बात क्योंकि इसके अंदर ना क्लासिक बाइक दिखा रहे हैं पुरानी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हुँ, तो वो बड़ी अच्छी यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। हुँ। मेरे ख़्याल से शायद इस वज़ह से इन्होंने ये वाली बाइक शुरू कर दी है क्योंकि ज़्यादातर लोग पंजाबी मूवीज़ पसंद करते हैं, पंजाबी गाने, तो उसके अंदर भी ये बुलेट्स और इस तरह हुँ, की पुरानी हुँ। बाइक्स दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें ना लड़कों को ख़ासकर बहुत वो ज़्यादा ज़रा पसंद आती सिनेमैटिक हैं। एक्सपीरियंस मज़े का हो वो जाता है, बहुत आम मज़े का बाइक सिखाएँगे तो अच्छा नहीं लगता तो इतना ये सीन। इस वज़ह से वो यूज़ करें और ख़ासकर क्योंकि वो जिस साइड एरिया उन्होंने अंदरून कराची दिखाया, तो वहाँ पर वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस तरह हुँ। वो बाइक पे जाना और जो शॉट्स लिए होते हैं उन्होंने, वो बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पर। वैसे मैं कहना चाहूँगी क हमने कराची सारे ड्रामे मोस्टली कराची में शूट होते हैं, इतना प्यारा कराची को किसी ने नहीं दिखाया, जितना ये दिखा रहे हैं। और वो सीन जो था, वो हुँ, क्या था, वो क्या कहते हैं, वो गुजराती में जो था, वो खाने वाला उनका फ़ेवरेट मालपुरा, मालपुरा और उसके साथ वो जब रबड़ी रबड़ी लेकर लाता आता है, है, तो हाँ। उसे पता चलता है, वो बताती है कि ये होती है इसके साथ रबड़ी खाने वाली। वो भी कितना अच्छा था ना, वो हाँ, उन्होंने बड़ा मज़े पूरे का सीन था। सीन का ऑडियंस को भी बताने के लिए कि आखिर ये है क्या चीज़, इसे खाते किस तरह से हैं, हुँ, उन्होंने इस वाली एपिसोड के अंदर ये भी बता दिया कि जी, ये इस तरह से खाते हैं। हुँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग मुझे रहा भी है बहुत मज़े का लगा। अब वो फुप्पो का सारा सीन जो बार-बार खैर। वो भी मज़े का सीन थे उनके भी। लेकिन उनके अब साथ भी होती जा रही हैं, हुँ, ट्रेजेडीज़ होती जा रही हैं। जब भी वो कोई उनका नॉर्मल सीन होता है, कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है हाँ, वहाँ पे। लेकिन अब जो एंड पे हुआ है ना, अब वो इन लड़ाई होने उससे लगी है। पहले तो बात करूँगा मैं शादी वाली सीन की, हुँ। जिस तरह से वो हॉल के अंदर एंटर होते हैं ना और मेन फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो वही पे। ओएसटी चलता है दोनों पे, ऐसा लगता ओह! है म्यूज़िक वीडियो चल रही है, और बहुत प्यारा प्यारे लगता है ना। दोनों बहुत प्यारे लग रहे नहीं, थे। बड़ा अच्छा शूट मुझे तो डायरेक्टर एक से बहुत एक कमाल थे एक उसके। दफ़ा तो लगा मतलब जो जो बारात लेकर दूल्हा आया था, वो इतना प्यारा नहीं लग रहा था जितना ऐसे ही ये उन्होंने लग रहा ऐसे था। जान इस और ड्रामे में उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की हुई है कि जो कलर्स मेन कितने से देखे हटा अच्छे के ना कलर्स हैं। मेन से हटा पहले के बनाए। दिखाया कि उन्होंने पहना हुआ था जो ढोलक थी उसमें ऑरेंज कलर का। ये बारात में दिखाया कि ग्रीन कलर का उन्होंने वो है तो शेरवानी थी वो पहनी हुई थी, वो कितनी अच्छी लग रही थी वो। अच्छा, अगर कोई आम ड्रामा होता ना, वो नॉर्मल दिखा देते कि लड़का आया मिलने के लिए और वो। हुँ। ये जिस डायरेक्टर की सोच का और उसकी मतलब हमें अंदाज़ा होता है उसकी क्रिएटिविटी का, जिस तरीके से उसने इस सीन को सोच के शूट किया है ना, वही सेम सेम था। किसी भी तरीके से मतलब इसी से पता लगता है उसकी और क्रिएटिविटी का जब वो और दोनों अच्छाई। एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज़ गुज़रते हैं तो जो अदाब करने का जो अंदाज़ था वो भी बहुत अच्छा, अच्छा था। मुझे इस जगह पे ना थोड़ा-सा लगा कि उसने क्या सोच के इकरार के कैरेक्टर ने फरहाद को बुलाया था, फ़रहीन ने। उसे पता तो था कि वो ये बस उसे उसे ना थोड़ा-सा मतलब क्योंकि उसे था जोली टाइप का ना, तो उसे डेयरिंग टाइप नहीं, नहीं, पसंद था डेयरिंग टाइप करने की के लिए। बात नहीं है, उसे ये पता नहीं था कि उसके घरवाले पहचान जाएँगे, जब वो उसे ढोलक में हाँ, करने आए थे, तो उसे पता होना चाहिए था कि पहचान ही जाएँगे। वो शायद उसने ये उसने बात नहीं सोची वैसे। असल में वो बस वो कहते हैं ना कि इश्क के अंदर मत मारी हुँ। जाती है इंसान की तो वो उसके साथ हो गया था इस वजह से उसे पता नहीं चला लेकिन भाभी को जिस तरह से चालाक दिखाया होशियार दिखाया भाभी ने फौरन से पहले पहचान हुँ। लिया जो उनकी आंखों के साथ इशारे जो हो रहे थे उन्होंने बिल्कुल अच्छा, पकड़ लिया। भाभी का जो कैरेक्टर है, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। एक दो और ड्रामों में भी उन्हें हम देख रहे हैं। उनका मेकअप उन सारे ड्रामों में ठीक होता है, इसमें उन्हें थोड़ा चालाक दिखाना था। एक उनके शदीद ओवरलाइन लिप्स थे और शदीद ओवरडन आईब्रोज़ थी।
मुझे समझ नहीं आई, वो इतनी अजीब-सी लग रही थी, हालाँकि वो अच्छी-भली प्यारी है, उसकी वजह से वो इतनी लेकिन एक वो कार्टूनिश उनका कैरेक्टर वो मुँह लगना शुरू हो गया वो था, कहते हैं ना, वो ऐसे एक करना नहीं चाहिए था अलग-सा फिर। बनाने के लिए नहीं, ना अलग सा उन्होंने नहीं, उनको नेगेटिव बनाने के लिए मेरा ख़्याल है उन्होंने ये किया, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही, मतलब कैमरे पे भी एक बंदा देखता ही है, लोग ले डायरेक्टर देख रहे होंगे, मेकअप आर्टिस्ट देख रहे होंगे कि ये क्या लग रही है, तो उन्हें करेक्ट करना चाहिए था, मेरा ख़्याल है वो इस बात को जाने देते हैं। तो ये बड़ा और बुरा था, मेरा नहीं ख़्याल ये अच्छी चीज़ थी, वो अच्छी-भली खूबसूरत हैं और मॉडल हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं और इतनी अच्छी लग रही थी, अच्छी और हैं वैसे और जो वो। खास वो पकड़े जाते हैं वहां पर, हुँ, जब वो पकड़े जाते हैं, वो भी कितना अच्छा उन्होंने रिजेंबल किया पुराने हुँ। सीन के साथ। वो कहती है भाई आ गए, वो कहता है कि नहीं, हर बार नहीं। और उस बार उसे धक्के मिलते हैं। और जब उसे मार पड़ती है, जिस तरह से वो हाँ, गन वैन बोले, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये इस तरह से वो भी आगे से उन्हीं उन्हीं की गन उठा के, हुँ। उनके इतने कोई फारिग किस्म के गार्ड्स हैं वो कि उससे डर गए और उसे कहते हैं ठीक है अब जाने कल दो। को फरहाद ने लेके भी तो भागना है फरीद को, तो फिर वो कैसे भागेगा? वो गार्ड से उनके प्रैक्टिस ताकतवर कर रहा होगा तो भागेगा है। ना। चलें, वैसे मुझे ना रजा सोमो बहुत अच्छे बहुत लगते अच्छा है उनका भी मज़े हैं। का रजा कैरेक्टर। सोमो की कमाल की एक्टिंग है, जो खासकर जिम में उसे दिखाया, उस हुँ। जिम का सीन जिन्होंने जैसा कि क्रिएट किया उन्होंने, वो सारे जो लड़के थे कैसी है तन्हाई अपनाई ओएसटी लगा के उन्होंने। वो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे ना। वो हाँ। उनकी तो एक्टिंग बहुत मजे की है। चलें, रजा बड़े मज़े का लग रहा है ये ड्रामा भी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की, जिसकी थी छठी 5वीं और छठी किस्त। कैसी लगी ये दोनों किस्तें उसामा आपको? अब मुझे ना ठीक लगती हैं। मुझे लगता है कि ना शायद जो मुनीब भट्ट का जो सुल्तान का जो करेक्टर है ना, उसे कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। नहीं, मेरे बिल्कुल। ख़्याल से उन्होंने जो उसको दिखाना और चाहा है ना, लड़की को ना बिल्कुल ही वो लो सा दिखा दिया, पता नहीं क्यों ऐसा है। मुझे तो ना बड़ा मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे इस वज़ह से अच्छा लग रहा है, जो मुनीब भट्ट का कैरेक्टर है ना, वो उन्होंने बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अगर उसे नार्सिसिस्ट दिखाया, एक साइकोलॉजिकल जो बीमारी है उसे दिखाया है, कि किस तरह से जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो इसी तरह से सोचते हैं। अब उसको कितना हद तक मैनिपुलेटिव दिखाया है कि उसे पसंद है वो लड़की, हम्म। लेकिन अब वो जान के खेलने की कोशिश कर रहा है कि ये मतलब किस तरह से मेरे शिकंजे में खुद आए खुदा। और और वो मतलब आ चुकी है। आ चुकी है, ऑब्वियसली उसे इतना थोड़ा-सा दिखाया है पागल सा जो उसने अब क्योंकि अब ये भी दिखाया गया जिस लड़की को उसने कैद किया हुआ है उसकी भी कहानी थोड़ी-सी उन्होंने सुनाई। मुझे ये बात मतलब जिस तरह से उन्होंने हाइलाइट किया हुआ है ना सुल्तान के कैरेक्टर को जिस तरह से बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा मुझे तो मज़े का लग रहा है कि किस तरह से अब वो मैनिपुलेट करके जो है असरा को अपनी ज़िंदगी में लाएगा। ऑब्वियसली कुछ मतलब जिस तरह से ड्रामे को उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ओवर द टॉप सीन्स आते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। जिस तरह से वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है, बच्चों की तरह थोड़ा-सा वो हम्म। एक्ट करती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। मतलब थोड़ा अब मज़े वो वही ना, वो जो लड़की का करेक्टर है ना, वो हुँ, बिल्कुल ही ना लाइट कर दिया उन्होंने, हुँ, बहुत ज्यादा लाइट कर दिया। सुल्तान का जितना उन्होंने स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया ना, हुँ, सुल्तान वैसे मुनीब भट्ट अपनी एक्टिंग के अंदर वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हुँ, उनकी जो ड्रेसिंग भी है, क्या कमाल की उनकी ड्रेसिंग है। हुँ, जो उनके मसल्स और ये हुँ। वो एक एक चीज, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है खासकर तो। ड्रेसिंग उनकी बहुत अच्छी है, बहुत एप्रोप्रिएट है अपने हम्म। कैरेक्टर के लिए। जो उनकी लेकिन जो वो था ना सीन, जो शादी वाला सीन था, उन्होंने बनाया हुँ, हुआ था कि जी वो शादी में जा रहे थे, मुनीब भट्ट तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वो उसे लेकर जाते हैं बुटीक से साड़ी डलवाते, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तेरे के बाद ना इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया कि जी अच्छा अच्छा, आपने थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना है चीज को, ठीक हुँ, है जी आप साड़ी पहनाओ और उधर उसे तैयार करो। पता नहीं क्यों, शायद ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना उस सीन को इन्होंने कोशिश किया कि इस तरह भी कॉपी पेस्ट नहीं डालें। इधर मेरा नहीं ख़्याल उसकी इतनी ज़्यादा रेलेवेंस बनती थी। वो उन्होंने बस उसको दिखाया कि उसने साड़ी नहीं, ले रही लेकिन हो वो साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। हाँ, वैसे वो उसने ज़ाहिर-सी बात है उसने खुद भी कहा था कि मुझे कैरी नहीं करनी आती, तो हुँ। उसको उस पे यकीन करना चाहिए था, उसने यकीन नहीं किया। और बिल्कुल ही ना वो सादा-सादा सी ज़्यादा ही हो गई थी कुछ। हाँ, मतलब वो कलर इतना ज़्यादा शो उसके था। साथ जो उन्होंने मेकअप किया था वो सूट नहीं कर रहा था हुँ। थोड़ा इस वज़ह से। लेकिन ये बात है कि अब मतलब जिस तरह से अब उन्होंने वो जब उसको गाड़ी में बिठाता है और जाने लगता है, मैं एकदम सोच रही हूँ कि इन दोनों ने तो नहीं जाना था, इसकी बहन ने भी तो जाना था। और हाँ। अच्छा असरा इतनी पागल है, असरा ने पूछने की ज़रूरत ही समझी कि भई क्यों जा रहे हो? मेरी दोस्त तो अंदर ही है। असरा बिल्कुल ही ना नहीं, वो बोंगा उसने दिखाया हुआ है। पहले देखे कहा था कि 9 बजे पूरे, और 9 बजे से 1 मिनट ऊपर होगा मैं हाँ, चला वो जाऊँगा। शुक्र है फिर उसी टाइम बहन भाग कर आ गई। वैसे मुझे असरा से ज़्यादा बहन प्यारी लग रही है। वो हाँ, ज़्यादा प्यारी है। हाँ, वो अच्छी है मगर अब मुझे जो है अब मज़े की ये डायनामिक चल रही है कि अब वो जिस तरह से अब दिखा रहे हैं कि वो रिश्ता के इनकार पहले वो कशमकश में है कि मैं इनकार करूँ ना करूँ, हुँ। अब अगले एपिसोड के टीज़र से हमें पता चला है कि वो पैगाम भेजेंगे रिश्ते का। अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी ऑफ लगी इस ड्रामे में, जिस तरह से असरा अपने भाई से बैठ के ना अपने मोहब्बत की कहानियाँ सुना रही होती है उसे, मुझे ये पसंद था, मुझे ऐसे तो लोग मेरा नहीं ख़्याल कभी
मैंने नहीं देखा कोई अपने भाई से इस तरह से बात कर रहा हो। एक बात करने का भी अगर इंसान ने इस तरह बात भी करनी है ना, तो कोई तरीका होता है बात करने का, इस तरह से कभी नहीं कोई बात करता। वो बड़ा ना बहुत बुरा लिखा गया था, जिसने भी ऑब्वियसली राइटर ने लिखा है, रंजीबिल हासिम शाह ने, वो बहुत बुरा लिखा हुआ था। इस तरीके से नहीं बात होती, वो थोड़े अलग तरीके से बात होती है। वो बिल्कुल वो ऐसा था जैसे अपनी चलो अपने भांजे भतीजे से ऐसे बात कर वो तो सकती थी, बहुत अच्छा सीन था, वो कितने भतीजे मजे से का वो था। ऐसे बात कर सकती थी, लेकिन भाई, बड़े भाई जो कि बाप की जगह पे है हम्म। उसकी जिंदगी में, उससे ऐसे बात करने का मेरा नहीं ख्याल कि तुक लेकिन बनता था। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना कि दिखाया था कि वो अपने भाई से ना हर तरह की बात शेयर कर लेती है। नहीं, वो दिखाना एक, मैं कह रही हूँ शेयर कर लेती है, मगर इस तरीके से नहीं शेयर करता कभी भी कोई। हम्म। जिस तरीके से, चाहे वो अपनी भाभी से भी वो ऐसे शायद बात करती ना, तो थोड़ा सा समझ में आता कि चलो हम्म। भाभी से ऐसे बात करिए, मगर भाई का मेरे ख्याल से, भाई हो गया, बाप हो गया, मतलब उससे लड़कियां इस तरीके से हम्म। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बात कर सकती आमतौर पे। थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते, बात के तरीके को ही चेंज करना होता है, हम्म। बात वही थी, उसको तरीके को चेंज कर लेते तो वो थोड़ा बिलीवेबल लगता। अच्छा, एक और चीज़ जो इस ड्रामे में अब नेक्स्ट में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं टीज़र में, नेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो, सुल्तान जो है वो कैसे कहते हैं, उन्होंने रिश्ता भेजा है, अब हमने इंतज़ार करना है। हमने नहीं वो जाना। नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा के, अब ये तो हमने टीज़र्स जो पहले ड्रामे के आ चुके हैं, उसे पता है कि इन दोनों की शादी तो हो ही जानी हम्म। है। और वो शादी के बाद उसने उसे अपने जो उसकी बुरी हालत वो करनी है। ये तो हमें पता है, वो हम इंतज़ार करें। उसकी मैनिपुलेशन में सारा कुछ, ड्रामा अच्छा है, बस एग्जीक्यूशन का मसला है। यही मैं आपको कह रही हूँ, डायरेक्शन। अब देखिए, ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है बाकी ड्रामों की निस्बत, मगर आप ट्रीटमेंट देखें इस ड्रामे का, बहुत नॉर्मल है, हम्म। नॉर्मल से भी कम है, मेरा तो ख्याल है। जिस तरीके से ये शूट हुआ है ना, बहुत बहुत एवरेज है। इसके मुकाबले में अगर आप बंच रोड का देख लें, बहुत एवरेज स्टोरी है, बहुत नॉर्मल स्टोरी है, लेकिन जैसे वो शूट हुआ, अब यही डायरेक्टर आप इस ड्रामे को प्रोवाइड कर देते तो क्या चार चांद लग जाने थे कहानी को ना। ये डायरेक्शन से कितना फर्क पड़ता है ना एक ड्रामे की कहानी को, ये बात काबिले गौर है। लेकिन चलें, मेरा ख्याल है बिग बैंग ने भी इतना अपना अरसा इस तरह के ड्रामे बना बना के ये सीखा है कि उनको अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए अपने हम्म। अपने ड्रामों के लिए। तो सेवन स्काई वाले भी सीख ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों को ड्रामे कैसे लग रहे हैं, हमारा रिव्यू कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।